जय गुरुदेव। सतगुरु की मेहर, सतगुरु की मौज किस पर बसती है, तो जो धारा रहती है मौज की या रूहानियत की, वो इस प्रकार कभी नहीं रहती, वो हमेशा इस प्रकार रहती है कि जब तक हम झूठे नहीं बनेंगे, दीन नहीं बनेंगे, हम जब किसी से मांगते हैं तो हमारे अंदर दीनता दिखनी तो चाहिए। अगर के किसी के यहाँ खड़े हो गए तो क्या कोई हमें देव पा, कोई देवी देवता या सब कुछ हमें कुछ दे पाएंगे। जब उनके दरबार में जाओ तो मतलब अपनी भलाई इसी में है कि अपने आप को सरेंडर करके जाओ। अगर आप कुछ भी ऐसा उनके पास लेके गए तो वो तो कहते नहीं कि तन की जाना, मन की जाना, जाना छिपकी चोरी और बात साफ से का छुपाओ जाके आते। जब कामिल मुर्शिद कोई सदगुरु धरती पे आते हैं तो उस खुदा के, उस मालिक की भेजी हुई होती है, वो उनकी सारी शक्तियां पावर लेके आते हैं। वो जब जीव को देखते हैं, जब जीव किन किन चीजों में भटक रहा है, किन किन जीवों में अपने जीवन को खत्म कर रहा है, जहाँ वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को छीके परमात्मा को पा सकता है, जीवन के परम सुख को पा सकता है, जहाँ वो कोई काम वासनाओं में, मकान में, हाट हवेली में अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। जानता सकता है कि मरने के बाद में कुछ नहीं रह जा सकता, लेकिन जब तक जिंदा रहता है सबका आनंद। तो महात्माओं को आप ये मत समझना कि जो महात्माओं के आसपास रह रहे हैं, कुछ साधकों के पास आसपास रहते हैं तो वो पहचान जाएंगे महात्माओं को। नहीं, उनने पहले कि तेज जानत था, तेज जलाई जानत तो मैं तुम्हें हुई। जब तक उनकी मौज होगी नहीं तब तक तुम उन्हें जान नहीं सकते, तो उनके पीछे लगे रहना है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा दादी में लड़के रहना तब भी नहीं पहचान पाओगे जय गुरुदेव कौन है। जब तक उनकी मौज नहीं रहती तब नहीं जान पाते कि वो मैं क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर संतन की बात लगे अटपटी झटपट लगी ना जा, झटपटी जो लग रहा है तो झटपटी बट जाए। अगर हम बिना विचार के उनकी बातों को मान लें तो हमारे जीवन में कलेश अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बुद्धि हमारी तर्क वितर्क करती है। तो रामायण में चौपाई गई है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करे जो मानी। अगर माता पिता गुरु प्रभु जो हमसे कह रहे हैं, अगर इनकी वाणी हम हमारी भलाई इसी में, इनकी वाणी हम बिना सोच समझ करके मान लें, और बिना सोच समझ के मान लेंगे तो इसका फल मिलेगा। लेकिन वैसे मार क्या दबान नहीं है, गुरु महाराज कह रहे हैं तो, लेकिन अंदर अंदर उनके तर्क उतर चल रहे हैं, अरे मेरा कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन जो सहज जो वाणी, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करे जो जानी, बिना विचार सोच समझ के अगर कह दी तो मान ली। अगर राम जी ये सोचते हैं कि उनके पिताजी ने उनको 14 साल का वनवास दिया, अगर फिर जी सोचते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ मुझे भी वनवास दिया, तर्क वितर्क करते हैं कि जब तक पिताजी ने मेरे संग नाइंसाफी की तो आज वो राम नहीं कहलाते। जब किसी को कहना, किसी को मान्यता की ओर ले जाना हो या किसी को कुछ बड़ा काम करना हो तो उनके साथ थोड़ा कठोर हो जाना सबके लिए भलाई, उनके लिए भी भलाई है जिनके लिए कठोर हो रहे हैं। जो लोग कठोर हो रहे हैं उनकी भी भलाई है। जब तक थोड़ा कठोरता नहीं बरतेंगे हम तब तक कभी कभी हताश हो जाते हैं, सागर कोई कुछ कह देता है। लेकिन जो समझे गुरु के ही प्रसाद तुम पे बरस रहे हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर उंगलियां नहीं उठेगी, तुम्हारी आलोचना नहीं होगी, निंदा नहीं होगी, तो तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आएगी। अगर तुम मान सम्मान दे कर जब महाराज जी आ गए, फलाने आ गए, तो तुम अकड़ के मारे बढ़ जाओगे, अरे मैं तो हो गया नहीं। लेकिन जब पहला गुरु तुम्हारी सफाई करता है, सफाई कैसी, जो कर्मों का जाल लगा हुआ है हमारे ऊपर, तो नाती ना लेकर करवाता है। अब इस बच्चे का इनके लेते ना करूँ, लेकिन इन दोनों को नहीं पता, लेकिन उसको पता है, देने वाले को पता है। तो वो आज जहाँ किसी रिश्ते बना के भेज दिए, किसी के बच्चे, किसी का भाई, किसी का माता, किसी की बहन, ऐसे रिश्ते बना के क्या है, कर्मों का आदान प्रदान है। जब कर्मों का आदान प्रदान पूरा हो जाता है तो जीव वो स्वतंत्र हो जाता है। यदि एक पति पत्नी गुरु महाराज के पास आए और दोनों पति पत्नी लड़ते थे, पत्नी कहती थी ये मुझे बहुत मारता है, तो गुरु महाराज कह रहे थोड़े समय तो और मार खा लो। तो वो नहीं समझ रहे कि गुरु महाराज ने शादी की और कैसे पति है जो मार रहे हैं। लेकिन वो पिछले जन्म में उसका लड़का था, सौतेली माँ थी उसकी, उसको मारती थी, वो मार मारे कमरे में बंद कर देती थी। इस जन्म में वो उनका पति बन गया है। जब पति बन गया, जब वो मार रहा है तब गुरु महाराज कह बच्चा ये कर्मों का बाजार है, या लेन देन तो सबको चुकाना पड़ेगा। यहाँ भगवान राम नहीं बच पाए तो हम साधारण इंसान कैसे बच सकते कर्मों के जाल से।
तो जब थोड़े दिनों तक वो चीज चली, जब उनका आदान प्रदान पूरा हो गया कर्मों का, तो सहजी सारी चीज ठीक हो गई, वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह, क्यों महात्मा सब जानते हैं, महात्माओं के पास जड़ी बूटी है वो सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो बुद्धि है, तुम्हारे पास वो भक्ति नहीं है कि तुम पहचान पाओ। ये बताए खग सब जाए खग की भाषा, एक संतों की भाषा, एक गुरु की भाषा, एक भक्तों की भाषा, एक साधारण जन नहीं समझ सकते। या तो भक्ति अवस्था में जाना पड़ेगा हमको, या हमें बैराग हमारे साथ उत्पन्न होना चाहिए। जब हमारे अंदर भक्ति बैराग प्रेम कुछ नहीं है हमारे अंदर, तो हम उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई माना। ये तो परमात्मा सब जगह है, सब जगह है, अपने भी मानते हैं सब जगह है, लेकिन सब जगह है फिर भी हमारा को साथ क्यों नहीं देती, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना तो है, लेकिन प्रकट कब होंगे वो, जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा। क्योंकि हम दिखावा करते रहो तो कहते हैं दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ और गुरुदेव की भक्ति में चूर रहता हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग में या किसी भी मार्ग में आप दिखावा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा स्टूडेंट है, उसके घर पे रिश्तेदार आ गए और रिश्तेदार के सामने किताब लेके बैठ गया, तो क्या हुआ, जिस पढ़ाई का दिखावा करते हुए। ऐसा फॉर एग्जाम्पल कुछ आता गया, कोई संत है, उन्हें या कोई रिश्तेदार आ गए या कोई मिलने वाले आ गए, उन्हें माला लेके तुरंत बैठ गए, तो राज में कहते हैं बोल देगा नंदी है। और बल्कि साधक इसके विपरीत दिशा में चलता है, जब कोई आ जाता है आस पास उस समय कोई थोड़ा डिटेक्ट कर देते हैं कि थोड़ी देर में करेंगे और मेरे सामने नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दिखाना चाहिए किसी को, मैं बहुत बड़ा दरिया न किसी से कहना है। तो साधना अध्यात्म जो रास्ता है वो इतना गुप्त रखा गया है सदगुरु ने, क्योंकि पता नहीं तुम्हें कब इस चीज का अभिमान हो जाए। जब तुम भजन करते हो तो अपनी चेतना जब ऊपर चढ़ती है, मूलाधार स्ट्रक्चर से ऊपर उठती है, तो साधक जान तो सकता है लेकिन कह नहीं सकता। हाँ, थोड़ी बहुत बात सत्संगियों से कर सकता है, दूसरे आदमी से नहीं कर सकता। लेकिन हम भजन करते नहीं है ना, हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछे तो मुझे जे जानना है, भजन करना है या नहीं करना, जिसको करना ही नहीं है वो पूछता ही नहीं है। वो तो जे जानता है कि गुरु महाराज के जाते रहो, मेरे पैसे के काम होते रहे, मेरे बावी बीवी बच्चे सही रहे, बजता है, लेकिन वो अपनी मुक्ति के लिए कोई जतन नहीं करता। लेकिन मेन उद्देश्य तो वो ये सतगुरु के हम किस लिए गए, केवल पैसा रुपया के लिए तो नहीं गए, जो पैसा रुपया नहीं रह जाएगा, लेकिन मुक्ति और मोक्ष के लिए नहीं गए, जिनका उनका धरती का अवतरित हुआ सत महापुरुषों का कि उनका मुक्ति और मोक्ष देने का काम है। जैसे राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया जी मैं आपके पास इतना रहा लेकिन फिर भी मैं नहीं पहचान पाया, इसका कारण क्या है? तो राम जी कहते हैं अगर तुम्हें हमें जाना है तो हमारे पीछे लग के नहीं आना, मुझे जानना है तो संतों के पास जाएगी, कि भगवान का जो आनंद, भगवान का प्रेम, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, कोई कथा को तो लोग वैसे लोग की सुनने पर संत लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने आचरण वैसा बना दिया है, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। जितनी समाज में बुराइयां उनसे जितना हो सकता है बचने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक होता है जो भी उनके आसपास रहते हैं उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ दिनों का डेरा है, पता नहीं हंस कब अकेला उड़ जाए और यहाँ के रिश्ते नातेदार सब छूट जाए। असली रिश्ता तो सदगुरु से है, वो तुम्हारा यहाँ भी साथ निभाएंगे, जब यहाँ किसी परिस्थिति में फंस जाओगे तो यहाँ भी साथ निभाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और जब आपका शरीर छूटेगा, जब यात्रा पर जीव जाता है तो माँ भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। वो कह रहे मरते बढ़ने अगर मैं जय गुरुदेव नाम लेना, अगर मैं ना मिलूं तो बाबा जी को बाबा जी नहीं कहता। जब इतने दावे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोल सकता है जिसकी यहाँ से लेकर परलोक तक पहुंची, कि मैं कह दूंगा अरे चिंता मत करो अब मैं वहाँ बैठा तो, लेकिन पहले यहाँ की नहीं हो पाया वहाँ तक क्या सदगुरु हुए हैं, वो यहाँ से लेके ऊपर तक सब दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए संत महापुरुषों को कभी हमको मजाक मस्ती में नहीं लेना चाहिए, किसी भी संत की निंदा नहीं करना चाहिए जो किसी भी धर्म पंथ से जुड़े हुए हों, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम उनसे अच्छी बातें ग्रहण नहीं कर पा रहे तो कृपा चुप रहे। इसलिए संत महापुरुष किसी भी जाति को मोहल्ला आसपास में घूम रहे हैं, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, हमारे पास कुछ नहीं, पानी पीना हो तो आप पी जाए, इसी में भलाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि थोड़ा बहुत हम पुण्य कर लेते हैं भजन वगैरह, फिर ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं। किसी की निंदा करना, किसी साधक की निंदा करना, किसी संत की निंदा करना, किसी भक्त की निंदा करना, ये हमारे पुण्य कर्मों को भी छीन ले जाती है। हाँ, संत वो किसी की भी कर सकते हैं, तो संत निंदा कर रहा है उनके अंदर अहंकार नहीं है,
वो तो तुम्हारी निंदा भी नहीं करते, वो आईना दिखा रहा है, लेकिन तुम्हें आईना दिखाने में बुरा लग रहा है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सबसे आईना दिखा रहा है कि आगे इसी स्वभाव से आप जीवन को जियोगे तो आपको कोई समस्या होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो भगवान की मस्ती में मगन है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। फिर समस्या तुम्हें खड़ी होगी जब हमारा आचरण करना होगा, जब व्यवचार करेंगे, मांसाहार करेंगे, तरस करेंगे, बुरे काम करेंगे, स्त्री का गमन करेंगे, फिर हम क्या हमारा जीवन हमारा अच्छा से हो तो कैसे तेरा अच्छे से। इसलिए तो संत महापुरुषों को गुरुओं के पास आश्रमों का पहला विधान ही बना था, क्योंकि जब आदमी ये कामों से फ्री हो जाता था तो आसपास के मंदिरों में बाबा जी के यहाँ कोई रोटी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, तो उन्हें खाना भी खिलाया थे, एक खाना की सेवा हो गई संत की, और दूसरी जो भी वो सत्संग करते थे उनको सत्संग को सुना, ग्रहण किया, जीवन में उतारा, और उनका जीवन ये लोग में करना परलोक में करना। आज हम उस पद्धति को भूलते जा रहे हैं, संत महात्माओं का आदर करना छोड़ रहे हैं, साधकों का आनंद करना छोड़ रहे हैं, किसी भी संत की निंदा कर रहे हैं। सबसे बड़े बुराई के कारण तो जीवन नहीं। भगवान का भजन तो करती मंदिर भी हो जाती है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा था कि मेरे जो कली पूछे में मंदिरों में जो मेरे भक्त घूम रहे हैं, किसी भी हालात में समस्या घूम रहे हैं, उनकी निंदा करना, उनकी निंदा करना, और तो मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करता। अगर तुम उनसे अच्छा नहीं बोल पा रहे तो फिर मैं बुरा भी नहीं। तो इधर संत महात्मा को रामायण में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव, अगर इनके हृदय को तीनों मिलके भी जानना चाहे कि संत का हृदय कितना कोमल है, तो ये तीनों भी मिलके नहीं जान सकते। और इनसे आप ना कुछ अपशब्द बोलते फिर तो ये आपको दंड दे देंगे गुस्सा के हमारा तीनों देवता। लेकिन संत का हृदय इतना कोमल रहता है, आप कुछ भी किया ना और आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आपने उनसे क्षमा मांग ली, माफी मांग ली, या रोए उनके चरण पकड़ेंगे तो तुरंत माफ कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इंदिरा गांधी जी का नाम दूंगा, भारत की प्रधानमंत्री थी, जब गुरु महाराज को इतना सताया, इतनी यातना दी, अब और सा कुछ समझे साधक होता तो टूट जाता, अगर कोई व्यक्ति जब उनके पास आता तो माफ नहीं करते, इतनी यात्रा देने के बाद भी माफ कर दिया। तो देखा संतन की हृदय इतना कोमल रहता है कि स्वयं भगवान ने भी उनका पता नहीं लगा सकते कि इनकी अंदर कितनी पवित्रता है, सबके लिए कितना प्रेम। वो मैं शुरू में ही बोला था कि जब तक वो नहीं जला, लेकिन जनाते कब जब ऊपर से आदेश हो जाते। मैं इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को बढ़ाव देंगे। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। प्रणाम दोस्तों।